ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक पैराबोला है जिसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे दिया है एंड टेंजेंट का इक्वेशन दिया है और बोला है कि ये पैराबोला ना उस टेंजेंट को 2,1 पे टच कर रहा है। तो बताओ कि सेमी लेटस रेक्टम का वैल्यू कितना होगा। तो देखो लेट्स से हमारे पास ऐसे एक रैंडम सा डायग्राम बना लेते हैं। ये एक्सिस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है और लेट्स से ये पैराबोला है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे दिया है ये x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये कह रहा है कि इस पे कोई पॉइंट P होगा जिसका कोऑर्डिनेट 2,1 है। तो यहाँ पे ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया है ये 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। कह रहा है इस पैराबोला का सेमी लेटस रेक्टम बताओ। देखो एक बात सुनो, तो हमेशा क्या करो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो ना तो एक स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बना लो और यहां से रिलेट करने की कोशिश करो। देखो इसका फोकस S हुआ, a,0 होता है। ये जो 4a होता है ये पूरा का पूरा लेटस रेक्टम होता है ना। तो देखो ये a होता है और ये a होता है क्योंकि x इक्वल टू माइनस a, तो यहां से यहां ये लेंथ कितना हुआ 2a। तो बेसिकली यही तुम्हारा सेमी लेटस रेक्टम हुआ SLR, सेमी लेटस रेक्टम ये हुआ। मतलब सेमी लेटस रेक्टम को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोकस से लेकर के डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड सेमी लेटस रेक्टम। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा मेन कोशिश क्या होगा कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तो हमारे पास है ही, अगर हम समहाउ फोकस का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे कि फोकस अगर हमें मिल जाए तो उस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारा सेमी लेटस रेक्टम होगा, है ना। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगेगा इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। हम ये जानते हैं कि पैराबोला में एक टेंजेंट का प्रॉपर्टी होता है कि लोकस ऑफ इमेज ऑफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स अबाउट एनी टेंजेंट। Means image of focus about any tangent on the parabola lies on directrix। मतलब ये होगा कि फोकस ये है ना, तो ये अगर फोकस है तो इसका अगर हम इमेज लेंगे किसी टेंजेंट के वो, तो जो इमेज होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। तो लेट्स से इसका इमेज यहाँ लाई किया, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, ये होता है पैराबोला का टेंजेंट का प्रॉपर्टी कि किसी अबाउट एनी टेंजेंट फोकस का जो इमेज होगा, मिरर इमेज होगा, वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। तो उल्टा सोचो कि मान लो कि ये पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स पे, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो फोकस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इधर से इधर जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे उल्टा जाएंगे। यहाँ पे कोई एक जनरल पॉइंट लेंगे क्योंकि हमें इसका इक्वेशन मालूम है। तो हम क्या करते हैं इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट अल्फा मान लेते हैं और जो y होगा वो माइनस अल्फा माइनस 2 हो गया। तो ये जो पॉइंट है इसका मिरर इमेज फोकस होगा, राइट। तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट का हम लोग इस लाइन में मिरर इमेज निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी अगर हम इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो क्या होगा, आएगा क्या, ये देखने वाली बात है। ये क्या आ सकता है, नहीं, उससे दिक्कत होगा क्योंकि फिर देखो ये पॉइंट का अगर मिरर इमेज देखेंगे तो ये x, y होगा, फिर उसमें अल्फा का एक वेरिएबल आ जाएगा, वो गड़बड़ कर देगा। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ये आएगा कि देखो कोई पैराबोला है, जैसे यही पैराबोला है, तो इस पे कोई किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो अगर फोकस का हम लोग मिरर इमेज लेंगे सो दैट विल पास थ्रू द TAB, यहां से पास करेगा और ये जो है इसका जो मिरर इमेज होता है वो यहाँ पे लाई करता है। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी काम आएगा कि देखो ये अगर पॉइंट मान लो स्टैंडर्ड पैराबोला में बात कर रहे हैं तो ये 80 स्क्वायर 280 होगा, तो ये a,0 का जो मिरर इमेज आता है वो आता है माइनस a,280। बट ये हमेशा नहीं होता है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, इस केस में स्टैंडर्ड है तो लकीली आ रहा है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग द मिरर इमेज एंड द mirror image of the focus and the point of contact will be perpendicular to directrix or parallel to axis। तो ये जो लाइन है ना इसका हम हेल्प ले सकते हैं, मतलब लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा फोकस है, तो इसका जो फोकस का मिरर इमेज जो टेंजेंट के अबाउट ये आया है, इस लाइन को, इस पॉइंट को और इस लाइन पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट होता है डायरेक्ट्रिक्स पे, ये हम जानते हैं। तो जरा इसका स्लोप निकालो, ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, तो कैसे होगा y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 कितना आएगा, ये यहाँ पे लिखते हैं, 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2 माइनस अल्फा, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा।
तो ये पता चल गया अपने को। अब एक बात, हमें अल्फा निकालने की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स विल बी -1, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो ये 3 प्लस अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा, और डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप -1 है, दैट हैज टू बी -1, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ये प्रॉपर्टी है टेंजेंट्स का। तो 3 प्लस अल्फा इक्वल टू 2 माइनस अल्फा, तो यहां से अल्फा हो जाएगा हमारा कितना, -1/2। तो अल्फा निकल गया, तो इससे क्या होगा कि ये हमारा पॉइंट निकल जाएगा, माइनस अल्फा, और यहाँ पे माइनस अल्फा डालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस अल्फा, -3/2। ये हमारा पॉइंट निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट निकल गया, तब इस लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज निकाल लेंगे। कैसे, देखो ये हमारे पास टेंजेंट पता है 2x + y - 5 = 0, और ये पॉइंट है -½ -3/2, और इसका मिरर इमेज ये हमारा फोकस हो जाएगा। तो लेट्स से दिस इज आवर फोकस x, y। अब किसी भी लाइन में किसी भी पॉइंट का इमेज कैसे निकालते हैं, x - x1 अपॉन इस लाइन का x का कोफिशिएंट, और y - y1 अपॉन इस लाइन का y का कोफिशिएंट, इक्वल टू इस पॉइंट को इस लाइन में डाल देते हैं -2 टाइम्स करके, इस पॉइंट को इस लाइन में डालो तो कितना आएगा, 2 × -1 -3/2, और ये -5 अपॉन a² + b², 2² + 1² 5। अभी कितना हुआ, ये हो जाएगा -6, और ये -6 -15/2, 2 कट गया, तो -2 और -2 कटेगा, 15/5 3 हो जाएगा ये आंसर। तो यहां से अगर देखें तो x ये इक्वल टू 3, तो ये 6 - ½ दैट इज 11/2, और ये y दिस y + 3/2 = 3, तो y = 3 - 3/2 दैट इज 3/2। ये x, y आ गया, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसका, फोकस का। अब हमें सेमी लेटस रेक्टम निकालना है, और हम जानते हैं कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, जिसका इक्वेशन x + y + 2 = 0 है, और डायरेक्ट्रिक्स से लेकर के जो फोकस का डिस्टेंस होता है, प्रॉपर्टी है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 11/2 3/2, तो ये जो डिस्टेंस है यही हमारा सेमी लेटस रेक्टम है, SLR। तो ये डिस्टेंस हम बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस 11/2 3/2 + 2 अपॉन √2, कितना होगा ये, 9/√2, यही हमारा सेमी लेटस रेक्टम है।